तो समाज के 70-80% बच्चे संस्कारी हो जाते हैं। जो बाकी हैं उनको ठीक करने के लिए दूसरी व्यवस्था है जिसका नाम क्या था? पुरस्कार और दंड की व्यवस्था। देखो, पुरस्कार मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। ठीक, मैं आपकी बहुत सारी धारणाएं खारिज करने के मूड में रहता हूं। रोज आपको बहुत सारी धारणाओं पे हथौड़ियां पड़ने वाली हैं। किसी को पुरस्कार मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सचमुच एक अच्छा व्यक्ति है। किसी को दंड मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सचमुच एक बुरा व्यक्ति है। पुरस्कार और दंड का सिर्फ इतना मतलब है कि जिस व्यवस्था ने पुरस्कार या दंड दिया उस व्यवस्था के मूल्यों के हिसाब से ये व्यक्ति एडजस्ट हो गया और ये एडजस्ट नहीं हुआ। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। न्यूटन एक बहुत शानदार वैज्ञानिक था। न्यूटन जैसा व्यक्ति जिस देश में होगा उसके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। पर न्यूटन का अपने समाज में खूब अपमान हुआ क्योंकि उसने बाइबल की कुछ बातों पर सवाल खड़ा कर दिया। गैलीलियो को तो इतना प्रताड़ित किया गया और गैलीलियो को अंत में माफी मांगनी पड़ी। हालांकि उसने माफी बहुत कलात्मक तरीके से मांगी। वो माफी ऐसी थी कि समझ नहीं पा रहा कौन कैसे माफी मांग रहा है, लेकिन उसने माफी मांग ली अंत में। इस भाषा में मांगी कि यद्यपि मैंने जो प्रयोग किए थे अपने हिसाब से एकदम ठीक किए थे और मुझे भरोसा है कि निष्कर्ष में मेरे ठीक हैं, किंतु फिर भी मैं माफी मांगता हूं कि इससे ठेस पहुंची है। अब उसको पढ़ के समझ नहीं आता कि दरअसल वो क्या कहना चाह रहा है। उससे माफी मांगी, कुछ लोगों ने मंगवाई, उसको दंडित किया, प्रताड़ित किया। ब्रूनो एक विचारक हुआ जिसने कहा था कि ये जो प्रकृति है ना, ये ईश्वर का ही रूप है। और ईसाई लोग इस बात को नहीं मानते, मुसलमान भी नहीं मानते, यहूदी भी नहीं मानते। और उसमें चर्च बहुत आक्रामक था। और उस व्यक्ति ने दो बातें बोल दी। एक तो ये कहा कि संपूर्ण प्रकृति ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, और दूसरा ये बोल दिया कि व्यक्ति मरने के बाद फिर से जीवित होता है, पुनर्जन्म होता है, जो भारत में चलता सिद्धांत, उसने उसको मान लिया। इस बात पर ईसाइयत ने उसको 7 साल का दंड दिया, जेल का। और जब 7 साल बाद जेल से निकला तो उससे फिर पूछा कि बेटा सुधर गए कि नहीं सुधरे? तो उसने कहा मेरे विचार वही हैं, ये ईश्वर की ही अभिव्यक्ति प्रकृति है और पुनर्जन्म होता है। इस बात पे नाराज होकर चर्च ने 1600 ईस्वी में उसको चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला दिया, जला के मार दिया। ये उसका दंड था। जबकि दर्शन पढ़ते हुए, विज्ञान पढ़ते हुए हमें लगता है कि न्यूटन और गैलीलियो से ज्यादा सम्मान का पात्र कौन हो सकता है? दर्शन की दुनिया में ब्रूनो से ज्यादा महान कौन हो सकता है? सुकरात जैसा कौन महान हो सकता है? उस सुकरात एक बदसूरत किंतु बहुत स्मार्ट आदमी था। दिखने में बदसूरत था, मतलब ऐसी कहानियां हैं बहुत सारी, लेकिन ऐसा शानदार आदमी दुनिया में शायद 2-4 हुए होंगे। भारत में तो एक कबीरदास छोड़ के मुझे कोई दूसरा दिखता नहीं उसके बराबर का आदमी। सुकरात का युवाओं पर बड़ा गहरा प्रभाव था। सारे युवक युवतियां उनके दीवाने थे, उनसे बात करके उनको मजा आता था। कितनी तार्किक और सधी बात करता था सुकरात, बच्चे उसके दीवाने थे। तो सुकरात ने बहुदेववाद का विरोध किया। उसने कहा ईश्वर होगा तो एक ही होगा भाई, बहुत सारे क्यों होंगे, लॉजिकली एक ही होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें और की उसने। इससे ग्रीस के लोगों को, एथेंस के लोगों को नाराजगी हो गई। और वहां की न्यायपालिका भी जनता से मिलकर बनी हुई थी। उसके सामने अभियोग चला। उस न्यायपालिका में 400-500 जज थे, मिलकर जजमेंट करते थे। उन्होंने उसको जहर का प्याला पीने का आदेश दिया। रिव्यू पिटीशन हुई, उसने अपने तर्क दिए, समझाया। रिव्यू पिटीशन के बाद भी कुछ कम वोटों से फिर से वही सजा मुकर्रर हुई। अब अंत में उसको मरना था, सुकरात को। प्लेटो ने पूरी व्यवस्था कर दी सुकरात को जेल से भगाने की। जेल से लेकर सीमा विभाग तक सब जगह पैसा खिला दिया। ये सब विभाग अनादिकाल से आज तक एक ही तरह से काम करते रहे हैं, तब भी ऐसे काम कर रहे थे। जेल से साठगांठ कर ली, पुलिस से कर ली, सीमा विभाग से कर ली, हर जगह सेटिंग होगी कि लाओ निकाल देंगे बाहर। सुकरात ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरूंगा। प्लेटो उसका विद्यार्थी था। प्लेटो तड़प गया। उसने कहा गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हो, निकल लो। उसने कहा कि अगर मैं चला गया ना तो मेरा शरीर तो बच जाएगा पर मेरे विचार मर जाएंगे, और नहीं गया तो मेरे विचार नहीं मरेंगे चाहे मेरा शरीर मर जाए। और शरीर और विचारों की तुलना में मेरे विचार मेरे शरीर से बहुत ज्यादा महान है, महत्वपूर्ण है। और फिर उसके एक दिन के बाद उसने अपने हाथों से लेकर जहर का प्याला पिया, ऐसे वर्णन मिलते हैं। अब सुकरात अगर दंडित होता है तो कैसे मान ले कि दंड व्यवस्था हमेशा बुरे व्यक्ति को दंडित करती है? और पुरस्कार हमेशा अच्छे व्यक्ति को नहीं मिलता है। पुरस्कार उसे मिलता है जो व्यवस्था के हिसाब से अच्छा है। और इसलिए एक सांप्रदायिक शासन के दौरान सांप्रदायिकता पर लिखने वाले साहित्यकारों को पुरस्कार मिलेंगे, और एक धर्मनिरपेक्ष शासन में जो सेकुलर राइटर्स होंगे उन्हें पुरस्कार मिलेंगे। सीधी सी बात है। सारे बड़े पद, सारे सम्मान, सब कुछ उन्हीं को मिलेंगे। इसलिए पुरस्कार और दंड व्यवस्था खुद को मेंटेन करने के लिए देती है कि जो हमसे मैच करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा, जो हमसे मैच नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। इस बात का ऑब्जेक्टिवली कोई निष्कर्ष निकालना कि हमेशा अच्छे व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। एक एग्जांपल सिंपल सा, अगर किसी अरब कंट्री में जैसे संयुक्त अरब अमीरात में, ईरान में, इराक में, सीरिया में
कोई लड़की छोटी सी ये कहे कि मैं तो इसी उम्र से बुर्का पहनूंगी, और बुर्का पहनने लग जाए और जीवन भर बुर्के में रहे, कहे कि मैं तो अपने दीन को ठीक से फॉलो करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि बुर्के में ही हमें धर्म की सीख है, इसका सम्मान करना चाहिए। इस बात की लगभग पूरी संभावना है कि वो समाज उस लड़की का भयानक सम्मान करेगा। इससे सीखो बाकी लड़कियों, निकम्मियों, इससे सीखो, देखो कैसे अपने धर्म का पालन करते हैं। ये सब हुआ ना। और यदि वही लड़की फ्रांस में, पेरिस में ऐसी हरकत करे, उसे जेल हो जाएगी, क्योंकि पेरिस में बुर्का पहनना अपराध हो जाएगा। एक ही कृत्य है जिसके लिए शायद ईरान में सर्वोच्च पुरस्कार मिलेगा और पेरिस में उसी के लिए जेल मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कोई कृत्य अपने आप में पुरस्कार या दंड का पात्र है, या कृत्य की व्याख्या कोई व्यवस्था कैसे करती है इससे तय होता है कि पुरस्कार मिलेगा, दंड मिलेगा? व्यवस्था। और व्यवस्था का मतलब सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था, उस समाज की व्यवस्था। समाज अपने हिसाब से मैकेनिज्म तय करेगा। इस तरह से दुनिया का हर समाज चलता है। दुनिया का कोई भी समाज परफेक्ट नहीं चलता है, परफेक्शन किसी समाज में नहीं है। हर समाज में बहुत सारी कमियां होती हैं, हमारे समाज में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, पश्चिम में भी, हर जगह कमियां हैं।